आर्य ज्ञान सागर चैनल में भैया उदय सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन है। हाँ जी, आइए। इससे इससे मेरा कहना ये है, हाँ आर्य जी, नरदेव जी, हाँ जी। जैसे महाभारत के बाद में क्या हुआ था? जी, महाभारत के बाद में आपकी बात का मैंने मतलब ये है कि महाभारत के बाद में क्या हुआ। जी हाँ। देखिए, महाभारत का युद्ध ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सत्य है। अच्छा। ये महाभारत की जो दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र और परमाणु जो युद्ध हुआ था बाणों में, इसमें ऐसे जहरीले बाण छोड़े गए जिससे वायुमंडल की गति जो थी बिल्कुल प्रदूषित हो गई थी। और इसमें उस वायुमंडल का जो ब्रह्मांड था, वो ब्रह्मांड इतना प्रदूषण हो गया कि यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि कम हो गई। गांव के गांव गर्क हो गए प्रदूषण की वजह से। और जो राजा दुर्योधन की अनुमति से महाभारत के युद्ध में लोग गए थे, उनके लौट करके आने की उम्मीद नहीं रही। तो यहाँ पर जो थे व्यवस्थापक लोग, घर में व्यवस्था कम होने से वो लोग, जनसाधन कम होने से उनकी हानि हो गई। वो वहाँ मारे गए। मारे जाने के बाद में घर की जो चालक क्रिया थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद हम तुम्हें प्रमाण के लिए एक बात भी देंगे। आपने कभी किसी गांव के अपने पास 10-20-50 किलोमीटर पर आपके लिए एक उदाहरण के लिए आपके लिए वो मिल जाएगा क्या, जैसे गांव के खेरे होते हैं ना, लोग कहते हैं ये खेरा बहुत पुराना है। बिल्कुल। वो खंडर गांव के गांव खेर ऊंचे हो गए। हाँ। ऊंचे इसलिए हो गए क्योंकि वहां जो था अकाल पड़ने से गांव के गांव गर्क हो गए, नष्ट हो गए। तो वो गांव के गांव सींच गए, इसीलिए उन गांव के ढेर बन गए ऊंचे। तो ऐसे 20-20 गांव, 10-10, 20-20 गांव, एक एक गांव से एक एक व्यक्ति बचा था, वो कई गांव से इकट्ठा करके पुनः गांव बसाए गए। अच्छा। हाँ, तो हम लोग जो है मानव की वृद्धि फिर दोबारा हुई है, उत्पत्ति हुई। नहीं तो बिल्कुल महाभारत के बाद में मानव निष्करण शांत हो गया था। बिल्कुल हाँ, इसलिए कारण ये है। और दूसरी वजह ये भी है कि उसमें कहते हैं कि महाभारत के बाद में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने का यही कारण था कि जब कोई हल चलाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, पानी का साधन देने वाला नहीं रहा, घर में 4 थे, चारों लोग युद्ध पे चले गए, तो घर में छोटे छोटे बच्चों की पालन पोषण कैसे होगा? तो वो लोग भूखे भुखमरी से मर गए। ऐसे करके ये खेरे जो बन गए गांव के हैं, ये टीले बन गए, टीले के रूप में तब बदल गए। तो ये एक दृष्टा प्रमाण था, ये आंखों देखा है और अभी इसके लिए प्रमाण मिल रहे हैं, खंडर कहीं ना कहीं मिल रहे हैं गांव में। और दूसरी बात ये है कि महाभारत के युद्ध के बाद में, महाभारत से पहले हमारे यहाँ जाति वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म व्यवस्था थी। और सब लोग अपने व्यापार पर निश्चित थे। कोई किसी के बल मजदूरी करने के लिए निर्भर नहीं था। अपना एक स्वयं का स्वरोजगार और स्वयं का एक कारीगर घर घर में थे। हमारे यहाँ महाराजा, महाभारत के बाद में कुछ प्रमाण हमें मिले हैं इतिहास में। राजा भोज के यहाँ एक शिल्पी कारीगर थे। हाँ, आपने सुना होगा, शिल्पी कारीगर थे। तो उन्होंने काठ का घोड़ा एक ऐसा बनाया था जो घंटा भरे में 27 किलोमीटर जाता था। काठ का घोड़ा। और वो काठ का घोड़ा 27 कोस जाता था और समय आने पर वो ठंडी हवा भी फेंकता था। अच्छा। हाँ, उसके अंदर ये तकनीकी थी।
अब ये हमें क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि हमें अंग्रेजों ने हमें तकनीकी दी है, इंजीनियर की, डॉक्टरी की, जेम्स वाटसन से इंजन बनाने की कला मिली है। ये निराधार ये झूठ है। जेम्स वाट की तो पहले ही पढ़ा था मैंने। जेम्स वाटसन पढ़ा। जेम्स वाटसन ने कोई अपने तरफ से नहीं बनाया है, जेम्स वाटसन ने एक नकल करके बनाया है। उसने अपने को बाप बताया है, उसे कहीं ना कहीं ये प्रमाण मिला है, उसने तब उस प्रमाण को तकनीकी के हिसाब से हाँ प्रमाण को दबा दिया है और अपने को गुरु माने लोग हमें पूजें, इसलिए उसने ये अपने को बताया कि मैंने इंजन का आविष्कार किया। ये झूठ है, क्योंकि जब हमारे वीर विक्रमादित्य के समय में काट का लोग घोड़ा बना सकते हैं तो भाप का इंजन कितनी देर के लिए? क्या आपको नहीं लगता है? लगता है ना, लगता है। तो इसलिए भाई उदय सिंह जी इसमें शंका ना करें, हम लोग महाभारत से पहले इतने विज्ञान में विकसित थे कि पूरे विश्व में हमारे बराबर कोई नहीं था। महाभारत से पहले और महाभारत तक रहे भी हैं। और जो महाभारत के समय प्रदेश थे, जैसे कांधार, ईरान, ये प्रदेश थे, बलूचिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये सब पहले प्रदेश थे। अंगदेश, बंगदेश आज कह रहे हैं ना, ये बांग्लादेश है, ये बंग प्रदेश था किसी समय। राजा दशरथ के समय भी प्रमाण मिल रहे हैं रामायण में कि कैकेयी से कहा था कि हे कैकेयी, तू हमसे महाराज राजा राम के लिए वनवास मत मांग, मेरे पुत्र के लिए तू अंग प्रदेश का शासन ले ले। ये मैंने रामायण में भी पढ़ा है। तो ये प्रदेश जो थे ये महाभारत के बाद में ये देश में बदल गए। ऐसे करके हमारे लिए इतिहास हमारा छुपाया गया है। अंग्रेज बड़े ही चालाक थे, अंग्रेजों ने बहुत चालाकी करी है, इसलिए हम लोग अभी तक पुनः भारत में विकसित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इतिहास हमसे छुपाया गया है। महाभारत के बाद की बात है, महाभारत के बाद की बात है। अब हम तब तक के लिए ये जानकारी आपको इतनी दे रहे हैं। अगली वीडियो में भैया आपसे हम फिर मिलते हैं। हमारे पास थोड़ी समय की सीमा कम है। आप लोगों से धन्यवाद। आप मेरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, और एक सब्सक्राइब से ही हमारे लिए बहुत बड़ी आपकी तरफ से दिल में हमारी एक मजबूती होती है, सब्सक्राइब करने से, लाइक देने से, क्योंकि हम ये समझ लेते हैं हमें लोग सुनते हैं, तब उनके पास की अपने दिल की बात और कहना चाहते हैं। इसलिए हमारे चैनल के लिए, आर्य ज्ञान सागर चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी दें। नमस्ते, जय हिंद।